जब एक बेहद अमीर और ताकतवर आदमी हुआ करता था। उसकी दौलत और रुतबे की वजह से लोग उसकी बातों पर यकीन करते थे और उसकी इज्जत करते थे। मगर इस आदमी में एक बहुत बड़ी बुराई थी। वह व्यभिचार झिन्ना का आदी था। जहां कहीं भी उसे किसी हसीन लड़की की खबर मिलती, वह फौरन वहां पहुंच जाता। अपने पैसे के बल पर वह उन औरतों और लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर देती तो वह झब्र से अपनी हवस पूरी करता। उसकी ख्वाहिशों की कोई हद नहीं थी। न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जत लूटी थी उसने। लेकिन वह भूल गया था कि हर अमल का जवाब जरूर मिलता है। फिर एक दिन उसे बद्दुआ मिली, तेरी अपनी बेटी एक दिन वेश्या बनेगी और तू उसी के साथ जिना करेगा। यह बद्दुआ उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी, मगर अपनी ताकत और दौलत के घमंड में चूर होकर वह इसे मजाक समझता रहा। यह आदमी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। जो भी चीज वह मांगती उसे फौरन खरीद कर दे देता। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वह उसे ठुकरा देता। लड़की भी अपने बाप की तरह घमंडी हो चुकी थी। वह अपनी नौकरानियों के साथ बैठकर रिश्तों का मजाक उड़ाती, लड़कों को बेइज्जत करती और कहती कि मुझे इन जैसे मामूली लड़कों से शादी नहीं करनी। बाप को लगता था कि अभी ये छोटी है, बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। मगर नौकरानियां जानती थीं कि अगर इस लड़की की जल्द शादी न कराई गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। आखिरकार बाप ने एक बड़ा जलसा रखा। उसने दूर दूर से रईस और शरीफ घरानों के लड़कों को बुलाया ताकि उनमें से कोई उसकी बेटी के लायक हो। मगर जब लड़की ने उन लड़कों को देखा तो उसने सबकी तौहीन शुरू कर दी। पहला लड़का जो थोड़ा मोटा था उसे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, ये मोटा हाथी मेरे लिए आया है, इससे शादी करूं तो मेरे कमरे के दरवाजे भी छोटे पड़ जाएंगे। दूसरा लड़का जो लंबा था उसे देखकर कहने लगी, अरे ये कितना लंबा खंभा है, पड़ोसियों को तो पर्दे की दिक्कत हो जाएगी। तीसरा लड़का जो थोड़ा छोटा था उसे देखकर बोली, ये नन्हा सा चूहा मुझसे शादी करने आया है, इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। एक नवाब जो बहुत गोरा था उसकी तरफ इशारा करके बोली, ये तो सफेद चूहा लग रहा है। एक और अमीर आदमी जिसकी रंगत हल्की पीली थी उसे देखकर कहने लगी, ये तो मुर्गे का पंजा लग रहा है। बेटी के घमंड का अंजाम लड़की हर लड़के की तौहीन करती रही। वह अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे यह एहसास ही नहीं था कि जो वह कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। जलसे में एक बादशाह भी मौजूद था। उसकी लंबी दाढ़ी थी जिसे देखकर लड़की ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, देखो ये बूढ़ा बादशाह आया है, इसकी दाढ़ी तो इतनी लंबी है कि शादी के बाद मैं इसे रोज कंघी करूं। लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा।